में कभी भी शांति नहीं हो सकती। अब आप सोचेंगे, चित्त में कौन सा कूड़ा करकट? क्योंकि स्थूल रूप से जहां घरों में, सड़कों पे गंदगी होती है वो तो दिखाई में आती है। तो हमारे चित्त के अंदर नेगेटिव विचार, नेगेटिव भावनाएं, ईर्ष्या की भावना, किसी के लिए नफरत की भावना, किसी के लिए बदला लेने की भावना, ये सब कचरा भरा हुआ है। और स्थूल में कहते हैं जहाँ कचरा होता है, गंदगी होती है, वहां मच्छर होते हैं, जीवाणु, कीटाणु। और ये जीवाणु, कीटाणु, मच्छर, ये बहुत सारी हमें बीमारियां दे देते हैं। तो जिसके चित्त में, सबकॉन्शियस माइंड या हम जिसको अंतर्मन कहते हैं, उसमें भी नेगेटिव विचार, व्यर्थ की भावनाएं, किसी के लिए बदले की भावनाएं, किसी के लिए नफरत की भावनाएं, ये कचरा अगर भरा हुआ है तो इससे हम बीमार हो जाते हैं, हमारी हेल्थ पर इफेक्ट बहुत डालता है। जिसके अंदर किसी के लिए भी क्रोध है, ईर्ष्या है, नफरत है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम होने की अधिक चांसेस होते हैं। और आप देखिए, जब चित्त के अंदर नेगेटिव वृत्तियां बहुत है, हम किसी के लिए भर के रखते हैं ना कि ये व्यक्ति ऐसे ही है, ये कोई काम का नहीं, या कभी कभी बदला लेने की आग धधक रही होती है। तो जिसके अंदर बदला लेने की आग है, नफरत की आग धधक रही है, उसको अल्सर, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ये सब बीमारियों की शिकायत होती जाती है। तो अभी क्या करें? वो जो सड़कों की सफाई, घरों की सफाई, उसके लिए तो क्लीनर आते हैं, लंबी लंबी झाड़ुएं होती है, पर जो चित्त के अंदर गंदगी बैठी है, उसके लिए कौन सा पावरफुल क्लीनर? जैसे आप देखिए, सोफा पे अगर हम चाय पी रहे हैं, मानो आप घर में नया सोफा सेट लाए और बाय मिस्टेक चाय या कॉफी गिर जाती है, तो आप तुरंत साफ करते हैं, वेट नहीं करेंगे कि अगले दिन सर्वेंट आएगी, वो उसको साफ करेगी। नहीं तो क्या होता है, दाग पक्का हो जाएगा, फिर निकालने में टफ पड़ेगा। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती, क्यों ना आज से एक संस्कार बना ले। किसी ने मेरे साथ कुछ किया, कुछ अपशब्द बोल दिए, कुछ भी घटना मेरे साथ हुई, उसको इमीडिएट साफ करना है। जैसे हम सोफा को इमीडिएट साफ करते हैं। देखिए, हमारा संस्कार है कि किसी ने कुछ कहा, कोई घटना हुई, हम उसको अगले दिन तक कैरी फॉरवर्ड करें, एक हफ्ते तक कैरी फॉरवर्ड करें, एक मंथ तक कैरी फॉरवर्ड करें। तो जितने समय वो गंदगी अंदर बैठी हुई है, आपको तकलीफ, बीमारियां, परेशानियां देती है। कहते हैं, जिसके मन और बुद्धि पर दबाव है, प्रेशर है, लोड है, उसके घुटनों पे भी दबाव आ जाता है। ये सब साइकोलॉजिस्ट बताते हैं आजकल, साइकेट्रिस्ट। तो बोलते हैं घुटने पे दबाव कम करना है तो अपने माइंड पर, अपने ब्रेन पर दबाव कम करिए। तो सबसे पहला आज हम एक संकल्प लेते हैं कि किसी ने कुछ कहा,
कुछ घटना हुई, कोई गलत व्यवहार हुआ, तो मैं 1 सेकंड में साफ करूंगी। इस थॉट के साथ कि कोई बात नहीं, मेरे जीवन का लक्ष्य खुशी है, शांति है, आनंद है। इस लक्ष्य के लिए अगर किसी ने कुछ कहा भी तो उस बात की वैल्यू नहीं है। मेरी खुशी की वैल्यू ज्यादा है, शांति की वैल्यू ज्यादा है, आनंद की वैल्यू ज्यादा है। दूसरा, लंबी लंबी झाड़ुएं लगानी पड़ेंगी। पास्ट में आपको किसी ने कुछ कह दिया, हमने उसको पकड़ के रखा, नफरत की आग धधक रही है, तो हमें आज उसको महान आत्मा बनकर, एक ग्रेट सोल बनकर, एक हिम्मत का काम करना है। दिल साफ करना है, चित्त को साफ करना है, तो उसके लिए रहम की भावना और उसको आप क्षमा दान दे दें। आप कहेंगे क्षमा करना ये तो टफ है, परंतु अगर मैंने क्षमा कर दिया, मेरा चित्त साफ हो गया, तो आप देखना इतनी शांति की नींद आपको आएगी, माना उसका फायदा हमको ही है। जैसे किसी के लिए कचरा, नफरत, ईर्ष्या, ये गंदगी पाल रखी है, तो सामने वाले व्यक्ति का नुकसान नहीं हो रहा है, वो तो अपना काम कर ही रहा है। कभी कभी तो होता है कि वो बोल के भी भूल जाता है कि मैंने क्या बोला। हम उसको अपने चित्त में समा लेते हैं कि इसने ऐसा कहा, फिर उसका बहुत सारा मीनिंग निकाल लेते हैं, फिर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी उसके लिए भर लेते हैं। तो क्यों ना आज उसको क्षमा दान देकर आप चिंतन करिए, आज विजुअलाइज करिए कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में किस किस के लिए राग, द्वेष,